दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रूल्स के बारे में, कुछ फाइनेंशियल रूल्स के बारे में जिनको जानना बहुत ज़रूरी है जब आप फाइनेंस में एंटर करते हैं, पर्सनल फाइनेंस में एंटर करते हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो में एक रूल के बारे में बात करूंगा जो कि है रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114 और रूल ऑफ 144। ये रूल क्या होते हैं? पहला रूल होता है जो आपको बताता है कि आपका पैसा डबल कब होगा। तीसरा रूल आपको बताता है जब आपका पैसा 3 गुना होगा। और चौथा रूल आपको बताता है कि आपका पैसा 4 गुना कब होगा। एक एक करके इसको समझते हैं और कुछ कैलकुलेशन करते हैं ताकि आप भी ये कैलकुलेशन अपने एंड पे कर सको और इन रूल के साथ खेल सको। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए मैं ये बताता हूँ कि जो ये रूल अप्लाई होता है ये वहाँ होता है जहाँ पे कंपाउंडिंग की बात आती है, जहाँ पे आपका पैसा ग्रो कर रहा होता है एज पर दी कंपाउंडिंग। वहाँ पे इन रूल्स को हम अप्लाई करते हैं। फिर कैलकुलेट करने की बात आती है, तो कैलकुलेट करने का तरीका एक तो मैनुअली आप कैलकुलेट करो जैसे हमको स्कूल में सिखाया जाता था पेंसिल और पेपर लेके। एक तरीका होता है जो आजकल प्रोफेशनल कॉर्पोरेट्स में देखा जाता है, एक्सेल में करा जाता है, एक्सेल शीट पे किया जाता है, गूगल शीट्स पे किया जाता है। फिर तीसरा तरीका होगा जैसे हम कैलकुलेटर में करते हैं, जिसको हम आज की वीडियो में यूज करने वाले हैं। पर लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होंगे। जब मैं कुछ बोलता हूँ कि आपका पैसा डबल होगा 10 साल में या 5 साल में, तो वो एग्जैक्टली 10 साल नहीं होगा। शायद वो हो सकता है 9 साल और 11 महीने में हो जाए, शायद वो 10 साल और 2 महीने में हो जाए। तो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होंगे, बट एक हमें राउंड ऑफ एक एक अप्रोक्सीमेटली हमें पता लग जाता है, एक एस्टिमेट मिल जाता है कि कितने टाइम में हमारे पैसे डबल होंगे, ट्रिपल होंगे या 4 गुना होंगे। तो ये रूल को हमने एग्जैक्टली फॉलो नहीं करना, बट एक एस्टिमेट के हिसाब से हमें इसको लेके चलना है। तो आप जानते हैं इस रूल के बारे में। तो पहला है कि रूल नंबर 72। रूल नंबर 72 क्या होता है? रूल नंबर 72 कहता है कि आपका पैसा डबल कब होता है। अगर आपने 50,000 रुपये एफडी में डाला है या सेविंग्स में डाला है, सेविंग अकाउंट में डाला है या फिर म्यूचुअल फंड में डाल दिए लमसम अमाउंट, तो आपका पैसा डबल कब होगा? जब हम 72 को रेट ऑफ रिटर्न के साथ डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर के साथ इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि कैसे पैसा डबल होता है, हमें पता लगेगा। 50,000 रुपये मेरे पास पड़े हैं, मैंने उसको करा दिया है फिक्स डिपॉजिट में, एफडी करा ली है। अब मुझे देखना है कि मेरे को मेरी एफडी में मिल रहा है अराउंड 7%। अच्छी वाली एफडी कराई है, 7% मिल रहा है, बट मुझे जानना है कि वो 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया कब होगा। तो कैसे पता लगेगा? मैं क्या करूंगा, 72 को डिवाइड करूंगा रेट ऑफ रिटर्न से। रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 7%। 7 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 10 साल में लगभग हमारा पैसा डबल हो जाएगा। तो ये रूल इतना सिंपल है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो मेरे पास वही 50,000 रुपये, वही रूल है। तो कैसे हम देखेंगे? 12% के हिसाब से, 12% की इंटरेस्ट रेट पे कैसे डबल हो रहा है। तो 72 डिवाइडेड बाय 12, 6 साल में मेरा 50,000 रुपया बन जाएगा 1 लाख रुपया। सिंपल। ये इतना इंटरेस्टिंग है ना, जब मैं इसको देखता हूँ तो फिर यू स्टार्ट प्लेइंग विद द नंबर्स कि यार मेरा पैसा सेविंग अकाउंट में इतना होगा, फिक्स डिपॉजिट में इतना होगा, पीएफ में इतना होगा, गोल्ड में अगर मैं इतना लाख रुपया डालूंगा तो कितना हो जाएगा। तो इट्स दैट सिंपल। तो आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आपने अपने रेट ऑफ रिटर्न को, जो भी आपको मिल रहा है, चाहे 5%, 6%, 8%, 10%, 12%, डिवाइड कर दिया 72 से। तो आपको पता लग गया कि आपका पैसा डबल कब होगा। फिर आ जाता है कि आपका पैसा 3 गुना कब होगा, 3x कब होगा। तो क्या किया आपने? रूल किया 100 फिर क्या किया आपने? फिर आपने क्या किया? आपने रूल ऑफ 114 यूज किया। रूल ऑफ 114 क्या कहता है कि आपका पैसा 3 गुना कैसे होगा। आओ देखते हैं नंबर्स के साथ। मैंने क्या किया, 50,000 रुपये की फिर से एफडी करा ली और मुझे देखना है कि वो एफडी 3 गुना कब होगी। मेरी 50,000 रुपये की एफडी 3 गुना कब होगी। कितना मिला मुझे एफडी में? लगभग 7%। 114 को डिवाइड किया, तो मैंने क्या किया, 114 को डिवाइड किया 7 से और इज इक्वल टू 16 साल में, लगभग 16 साल में मेरा पैसा 3 गुना हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट में। वेरएस अगर मैंने इसी पैसों को निफ्टी 50 भारत के 50 बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया और मुझे लगभग 10% का इंटरेस्ट रेट मिल गया। अब मुझे है कि मेरा ये 50,000 रुपया 3 गुना कब होगा। तो कैसे पता लगेगा? 114 को डिवाइड किया 10 से,
क्या हुआ, लगभग 11.5 साल में मुझे पता लग रहा है कि मेरा पैसा 3 गुना हो जाएगा। मेरा वो 50,000 रुपया म्यूचुअल फंड में 10% के हिसाब से 3 साल में हो जाएगा 3 गुना। सिंपल। तो ये था 114 रूल। तो ये था 114 रूल। अब देखते हैं कि हमारा पैसा 4 गुना कैसे हो जाएगा। 4 गुना देखने के लिए हमें क्या करना है, रूल ऑफ 144 देखना है। तो क्या किया, तो फर्ज करो मैंने 1 लाख रुपया एफडी में डाल दिया और मुझे एफडी में मिल रहा है 8% इंटरेस्ट रेट। वाह, 8% इंटरेस्ट रेट। और मुझे देखना है कि मेरा ये पैसा 4 गुना कम हो जाएगा, यानी 4 लाख रुपए कम हो जाएंगे। तो कैसे पता लगेगा, मैंने क्या किया, 144 को डिवाइड किया किससे, 8 से। 18 साल लगेंगे मेरे 1 लाख रुपए को 4 लाख बनने में। कहाँ पे, फिक्स डिपॉजिट में। वहीं अगर मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ और मुझे पता है कि मेरी रिस्क एपेटाइट इतनी है कि मैं उसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ पे कितना मुझे मिलेगा, 12%। तो वही सेम चीज़ को मैंने क्या किया, 144 डिवाइडेड बाय 12%, 12 साल में वही 1 लाख रुपया 4 लाख रुपया बना म्यूचुअल फंड में 12 साल के अंदर, 12 साल के अंदर। तो ये रूल बहुत ही क्रेजी रूल है। जैसे ये रूल पता लगता है तो हमें पता लग जाता है कि हमारा पैसा डबल कब होगा, 3 गुना कब होगा, 4 गुना कब होगा। लेकिन ये रूल को समझो कि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये रूल एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताता हमें। सो दीज नंबर्स माइट नॉट गिव यू द प्रिसाइज प्रिडिक्शन कि आपका जो नंबर है वो इतना ही होगा, इतना ही साल होगा, इतने ही साल में डबल होगा। लेकिन एक अंदाजन, एक एस्टिमेट पता लग जाता है। एग्जैक्ट नहीं पता लगता, बट एक एस्टिमेट नंबर, एक एस्टिमेट वक्त हमें पता लग जाता है। तो ये था ये सिंपल सा रूल, रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114 एंड रूल ऑफ 144। इस रूल के साथ खेलिए, प्ले कीजिए, समझे इस रूल को कि आपका पैसा कब डबल होता है, कब 3 गुना होता है, कब 4 गुना होता है। ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, बल्कि एक बेसिक कैलकुलेशन है जो कि कंपाउंडिंग में वर्क करती है। तो अब आगे से कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि तेरा पैसा डबल कब हो रहा है, 3 गुना कब हो रहा है, 4 गुना कब हो रहा है, तो आपने क्या करना है, सिंपली अपने फोन से कैलकुलेटर निकालना है, डिवाइड करना है रेट ऑफ रिटर्न को और उन्हें आंसर करना है। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। Thank you so much for watching my videos.